ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बलिया से है, जहां मनियर पुलिस ने बलिया निवासी अरविंद सिंह उर्फ बउआ के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया है। बता दें कि उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह ने उसके पैतृक निवास स्थान आशौरा में घर पर नोटिस चस्पा कर कुर्की की मुनाद पिछवाई। वहीं बलिया के न्यायालय में अरविंद सिंह पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज है, जिसको लेकर पुलिस ने अपराधी अरविंद द्वारा सरेंडर न करने पर कुर्की की नोटिस चस्पा की। खबर गुना से है, जहां मोदी सरकार प्रस्तुत बजट 2023-24 को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला गुना की पत्रकार वार्ता स्थानीय होटल गुना में संपन्न हुई। पत्रकार वार्ता को भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने संबोधित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट बताया है। इसके साथ ही देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। इस मौके पर पत्रकार वार्ता में गुना विधायक, जिला पंचायत, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी मौजूद रहे। लोक कल्याणकारी बजट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अमृतकाल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों के सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश के विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्व कल्याणकारी के प्रति समर्पित आम बजट के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आम बजट 2023-24 का एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक और स्थिरता को मजबूत करना। इस बजट की 7 अर्थात सप्तऋषि प्राथमिकताएं समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, अधिक विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूत। फूलपुर तहसील में हम लोग जब भी आते हैं, फूलपुर से है, जहाँ फूलपुर तहसील परिसर में अवैध वाहन स्टैंड को लेकर संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायत की गई। वहीं बिना नीलामी के ही तहसील परिसर में वाहन स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। बता दें कि पूरा मामला प्रयागराज जनपद के फूलपुर तहसील का है, जहाँ फूलपुर तहसील परिसर में अवैध वाहन स्टैंड चल रहा है। साथ ही वाहन स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली भी की जा रही है, जिसको लेकर क्षेत्र के ही एक पत्रकार के द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर उप जिलाधिकारी फूलपुर को लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया गया कि फूलपुर तहसील में अवैध वाहन स्टैंड कैसे चल रहा है। वही मामले में उप जिलाधिकारी ने अनभिज्ञता जताते हुए बताया कि फूलपुर तहसील परिसर में कोई वाहन स्टैंड नहीं है। अगर अवैध वसूली की जा रही है तो मैं इसकी जांच कराकर कार्रवाई करूंगा। फूलपुर तहसील में हम लोग जब भी आते हैं, चाहे समाधान दिवस हो और चाहे रफली की कोई काम हो, जब भी आते हैं तो यहाँ शिवजीत नामक व्यक्ति द्वारा जो है कि 10 रुपये वसूली किया जाता है वाहन स्टैंड के नाम पे। और अगर दिन में 4 बार आवागमन होता है तो उनको 40 से 50 रुपये देना पड़ता है। हर बार 10 रुपये देना पड़ता है। जब इनसे पूछा गया कि आप ये वसूली कैसे करते हैं, क्या इसका प्रावधान है, उन्होंने साहब कहा कि एसडीएम साहब के ठेके पे उन्होंने हमें टेंडर दिया है, एसडीएम फूलपुर, हम उनके ठेके के तहत हम वसूली करते हैं। कई बार शिकायत किया। आज समाधान दिवस पे तहसील फूलपुर में एसडीएम साहब को हमने लिखित तहरीर दिया। हमने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा मैं व्यक्तिगत रूप से इसको देखता हूँ
और एक बड़ी बात यह है कि वहाँ केवल आम आदमियों से वसूली होती है, अधिवक्ता की गाड़ी या और कोई वैसी गाड़ियाँ जिनको जानते हैं नेताओं से, उनसे नहीं लेते हैं, केवल आम आदमी गरीब जनता से। 7 तारीख को हम खबर गाजियाबाद से है, जब गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित त्यागी व उनके समस्त टीम ने आए नए बजट को लेकर नाराजगी जताई, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि नए बजट में किसानों की कहीं भी किसी भी तरह की कोई मदद या कोई बात नहीं की गई। यह लालच सरकार है, यह सरकार व्यापारी व उद्योगपतियों की कठपुतली है, यह कभी किसानों के हित की कोई बात नहीं करती। हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर हम पिछले 1.5 महीने से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जिससे हमारी कुछ मांगे हैं। वहीं उन्होंने मांगे न पूरी होने पर राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा 7 तारीख को जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन करने के साथ उसकी बात कही। 7 तारीख को हम पिछले 1.5 महीने से लगातार किसानों की और आम लोगों की जो आवाज उठा रहे हैं, जो उनका परेशानी है उसको उठा रहे हैं, और सरकार उस चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी हठधर्मिता पर सरकार आ चुकी है कि ना उन्हें गन्ने का मूल्य बढ़ाना है, ना उन्हें हमारा भुगतान कराना है, और जो हमारा लंबित भुगतान है ना उन्हें उस पर ब्याज दिलाना है। उन सब चीजों को जगाने के लिए सरकार को, जो गहरी नींद में सोई उसको जगाने के लिए 7 तारीख में हम एक विशाल प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर पूरे प्रदेश में करने जा रही है राष्ट्रीय लोक दल। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो पूरे प्रदेश में देश की बनती जा रही है, आवारा पशुओं की, तो उन आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए जो सरकार का कर्तव्य होना चाहिए, उस कर्तव्य को याद दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक दल 7 तारीख में विशाल अभियान के तहत एक विशाल धरना प्रदर्शन सभी जनपदों में करने जा रही है। बजट जो इन्होंने बनाया उस उद्योगपति और पूंजीपतियों के लिए बजट सरकार लेकर के आई है। इसमें अगर किसानों का कुछ गुंजाइश होती तो आप देखिए, कोरोना काल के बाद, मैं किसान परिवार से हूं तो किसान की बात करूंगा, कोरोना काल के बाद पेस्टिसाइड पर, जो एक पेस्टिसाइड का हमारा एक पैकेट 40 से 50 रुपए का आता था, आज वो 150 रुपए का है। तो अगर सरकार किसानों को राहत देना चाहती तो शायद पेस्टिसाइड पर कुछ सब्सिडी देती या पेस्टिसाइड के रेट कंट्रोल करने की कोशिश करती, क्योंकि कोरोना काल के बाद हमारा गन्ने का कोई ऐसा मूल्य नहीं बढ़ा है, या कोई ऐसी फसल चाहे गेहूं हो, चावल हो, उसका कोई ऐसा हमारा मूल्य बढ़ा नहीं है जिस हिसाब से दुगनी तिगनी रफ्तार से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर पर रेट बढ़े। 7 तारीख को हम खबर कन्नौज से है, जहां उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में व्यापार मंडल के 50 वर्ष पूरे होने के चलते स्वर्ण जयंती मनाई गई। इस मौके पर जनपद मुख्यालय के निजी प्रतिष्ठान पर कलम के सिपाहियों को शॉल उड़ाकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा सम्मानित किया गया। यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जब थाना बाबूगढ़ पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। वही मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश घायल हो गया है। पुलिस अभियुक्त से पूछताछ करने में जुटी हुई है। यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जब थाना बाबूगढ़ पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई है। बताते चले कि मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश घायल हो गया है, जहां पुलिस अभियुक्त से पूछताछ करने में जुटी हुई है। आप बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना बाबूगढ़ पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई है। वही मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश घायल हो गया है। देखिए, पुलिस को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि जो कचहरी के बाहर एक हत्याकांड हुआ था अगस्त के महीने में, उसमें एक वांछित अभियुक्त था शुभम और शुभम पंडित। वह अपने किसी साथी के पास मिलने आ रहा था। पुलिस ने उसकी घेराबंदी पहले से कर रखी थी। जैसे ही पुलिस ने उसको अरेस्ट करने का प्रयास किया, वह भागने लगा, रेलवे ट्रैक के किनारे भागा। उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। पुलिस पार्टी को फायरिंग करने के उपरांत पुलिस ने भी आत्मरक्षा हेतु आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उसको अरेस्ट किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। ये इसका नाम शुभम शिवम पंडित है, जो 1 लाख रुपए का इनामी था। और इसी जो कचहरी के बाहर हत्याकांड अगस्त महीने में था, उसमें वांछित चल रहा था। इसमें जो एक गोली हमारी पुलिस की एक कार में भी लगी है, और उसके जो अपराधी अरेस्ट हुआ है उसको इलाज हेतु अस्पताल रवाना किया गया। कितने मुकदमे इसके बदमाश पे होंगे? अभी इसका पुराना आपराधिक इतिहास छांटा जा रहा है। लगभग जो सूचना पुलिस के पास पहले से थी, उसमें 3 से 4 मुकदमे थे। इसमें पिस्टल इनके पास से बरामद हुए। कुछ आगे मध्यरात्रि में
खबर मोतिहारी से है, जो एनआईए ने एक बार फिर पूर्वी चंपारण में दबिश दी है। बता दें कि एनआईए पटना और रांची की टीम ने चकिया थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। जिला पुलिस के सहयोग से एनआईए ने चकिया के कुआं गांव में छापेमारी कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन्हें किसी गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही। हालांकि एनआईए ने किस मामले में कार्रवाई की है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आज और कल की मध्यरात्रि में कुछ सूचना मिली थी और एनआईए पटना और रांची की टीम के साथ जिला पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया है, जो कि संभवतः पीएफआई से संबंध रखते हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है और उनकी निशानदेही पे सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और जानकारी मिलेगी तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? इस समय में नहीं बता सकते हैं। 3 लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। अभी आपको नहीं बता सकते हैं, अभी पूछताछ चल रही है। पूरा हो जाएगा ये पूरा ऑपरेशन तब आप लोगों से साझा किया जाएगा। सोशल मीडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है, क्या है? अभी तक के अनुसंधान में उस पोस्ट का इस ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। बहरहाल हम लोग जांच कर रहे हैं, किसी अन्य मामले में जांच चल रही है और खबर काशीपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के आदेश पर जिले में चलाए जा रहे अवैध असलहों के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में बांसफोजार व कचोरा ताल चौकी प्रभारी द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। वहीं मुखबिर की सटीक सूचना पर पुराने ढेला पुल के पास मुरादाबाद रोड से 3 लोगों को संदिग्ध खड़े हुए पकड़ा, जिनके कब्जे से 5 अवैध तमंचा व 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वही पकड़े गए युवकों द्वारा बताया गया कि वह तीनों दोस्त हैं और उनका साथी मुंबई से अफजलगढ़ आया था, जिसने यूपी से सस्ते दामों में तमंचे लाकर मुंबई में ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाने की बात कही थी। वही तीनों ने लालच में आकर यूपी के रामपुर जिले के बिलासपुर में एक सरदार से खरीदा था। बता दें कि पकड़े गए युवकों में से यूपी के बिजनौर जिले व गोंडा जिले से, जिनका मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। ये जो अवैध असलाह बनते हैं टेबल शराबी है, इसी कड़ी में हमारी टीम अशोक कांडपाल जी हैं, प्रदीप मिश्रा जी हैं, नवीन बदानी जी हैं, चौकी इन सभी की अगुवाई में हम लोगों ने टीम को रखी है, जो मुखबिरों के माध्यम से सूचना एकत्र करते हैं। इस टाइप का ये अवैध असलाह का व्यापार होता है। कल इसी कड़ी में हमारे मिश्रा जी ने, नवीन बदानी ने और अशोक कांडपाल की टीम ने सूचना पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 तमंचे बरामद हुए हैं। ये 5 तमंचों के बारे में इनके द्वारा बताया गया कि बिलासपुर बॉर्डर पर जो उत्तराखंड का बॉर्डर है वहाँ से तमंचे खरीद के लाए थे और इन तमंचों को लेके ये बाहर मुंबई वगैरह जाके बेचना चाहते हैं। मुंबई की सूचना पे 5 शख्स पकड़े गए हैं। के बाद सर ये इस अपराध में पहले से ही संलिप्त है या नया आया है? अभी फिलहाल उनकी भाग के मुद्दे में अभी हमने फिलहाल गिरफ्तारी करी है। अब जांच के बाद करेंगे कि कहाँ के खिलाफ एनसीआरटी के माध्यम से, पीसीआर के माध्यम से देश के अन्य भागों में मुकदमे में तो जांच में आ जाएगा। अभी फिलहाल हमारे पास तमंचों के साथ में इनके पास से 5 जिंदा कारतूस भी मिले हैं, 5 तमंचों के साथ में। इस तरह का सर ये क्या लोग इसमें शामिल होने की? देखो ऐसा है, 3 लोग पकड़े गए हैं, मुखबिर की सूचना में पकड़े गए हैं। अब क्योंकि अभी पकड़े गए हैं तो जांच इसमें की जाएगी, इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके तारकों में कहाँ हैं, इनके मोबाइल के डिटेल्स और इनका पूछना जब देखी जाएगी तो तभी कंफर्म हो पाएगा कि इनके तार कहाँ का जुड़े हैं, बेचने और खरीदने का कहाँ बातचीत कर रहे हैं। सर मेरी मार्कशीट नहीं दे रहे हैं स्कूल वाले। और मथुरा से है, जहाँ छाता तहसील सभागार में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसके साथ ही मथुरा जिले की छाता तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी फरियादियों की शिकायतें सुनने पहुंचे। वही उप जिलाधिकारी श्वेता ने फरियादियों की शिकायतें सुनी हैं। इस दौरान कुल 55 शिकायतें समाधान दिवस में प्राप्त हुई, जिसमें एक शिकायत का मौके पर एसडीएम द्वारा निस्तारण कर दिया गया और बाकी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। सर मेरी मार्कशीट नहीं दे रहे हैं स्कूल वाले, बोल रहे हैं कि मतलब मेरे 6000 रुपए बोल रहे हैं 17000 रुपए आपके, और बोल रहे हैं कि कुछ भी कर लो मार्कशीट नहीं देंगे, पहले पैसे दो फिर मार्कशीट देंगे। तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? सर 12th क्लास की मार्कशीट, अभी मैं बीएससी सेकंड ईयर में हूँ। तो किस विद्यालय का मामला है? हमारे पब्लिक स्कूल तो क्या कहते हैं विद्यालय के प्रबंधक? बोल रहे हैं कि मतलब वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं कि 70000 रुपए दे दो और मार्कशीट दे दो। तो आपने कब पास की थी परीक्षा? 2021 में। तो उस समय तो कोरोना नामक महामारी का वो दौर चल रहा था, तो कुछ छूट वगैरह कुछ मिला आपको? नहीं मिला? छूट नहीं दिया।
तो आज आपने यहाँ पर तहसील में आके प्रार्थना पत्र दिया है, अधिकारियों का क्या कुछ कहा है अधिकारियों ने? सर डीएम मैम ने कहा है कि मतलब वो ऐसा ऐसा भेज रहे हैं और कुछ तहसील के लोग भेज रहे हैं जिन्हें लेकर वहाँ पे सुबहनामा होगा। तो आपकी मार्कशीट मिल जाए लगता है आपको? सर मुझे लगता है कि साथ जा रहे हैं लोग तो मिल जाएगा। या पैसा दे करके मार्कशीट लेंगे आप? सर पैसा तो मेरे पापा किसान है, पैसे नहीं, मैं उनसे कहा मेरे पास 2000 रुपये अवेलेबल है, नहीं पूरे रुपए दो तभी मार्कशीट दे सकते हैं। आज तहसील दिवस में 55 शिकायतें प्राप्त हुई, इसमें 33 शिकायतें राजस्व विभाग या जमीन से संबंधित थी और अन्य शिकायतें अन्य विभागों से पुलिस या विकास विभाग से संबंधित थी। कितनों के विस्तार हुआ? आज एक शिकायत का विस्तार हुआ है। उसी कार्रवाई के लिए मौके पे सप्लाई इंस्पेक्टर को भेजा गया है और उनके संबंधित रिपोर्ट मांगी गई। जैसी रिपोर्ट के बारे में सूचना मिल जाएगी तो आपको इस सब के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। कोई प्राइवेट विद्यालय में उन्होंने पिछले 3 साल से फीस नहीं भरी थी, तो इसलिए विद्यालय वालों ने उनको फीस नहीं दी थी। मौके पे पुलिस संबंधित एसआई और हमारे यहाँ से लेखपाल को भेजा गया साथ में, और अभी मेरे पास सूचना ये कि उसको मार्कशीट हैंडओवर कर। खबर मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे से है, जहां माघ माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को भगवान विश्वकर्मा जी का प्रकट उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में हवन पूजन भी किया गया, साथ ही 56 भोग का प्रसाद वितरण कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि इसमें खतौली के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया है। मेरा नाम राशि धीमान है और हम लखनऊ सीतापुर से आए हैं और हमें यहाँ पे मुख्य यजमान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे विश्वकर्मा भगवान जी के जन्म दिवस पर पूजन करके। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।